मेरे को ही है। क्या हुआ? गायत्री देवी, आप चिल्लाई क्यों थी? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लीजिए। हर औरत का एक सपना होता है कि सोने जैसा घर हो, हीरे जैसा पति हो। हमें वो सब कुछ मिल चुका है। बस अब हमारी एक ही मनोकामना है कि हम आपको इस घर का वारिस दे सकें। लेकिन ये 14 रातों का वनवास कैसे कटेगा? आपके यहाँ पे आने की कोई खास वजह? क्षमा चाहती हूँ, मगर ये यंत्र आपको देना बहुत जरूरी था। गायत्री, आप अच्छी तरह से जानती कि मुझे इस यंत्र तंत्र से कितनी ज्यादा चिढ़ है। सवेरे के सपने अक्सर सच होते हैं। हमने एक भयानक दृश्य देखा है जो हम आपको सुनाना नहीं चाहते। बस ये विनती करती हूँ कि आप ये यंत्र अपनी सुरक्षा के लिए रख लीजिए। शिवजी आने वाली बुरी बला को टाल देंगे। बुरी बला के लिए मेरी बंदूक ही काफी है। दीदी सा, दीदी सा, हमें दीजिए। ये लीजिए। दीदी सा ठीक कह रही हैं। हमारा मन भी यही कहता है कि आपको ये यंत्र रख लेना चाहिए। हमारे लिए रख लीजिए। सरकार, मिथिया कल रात से गायब है और बनवारी का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है बनवारी काम पे ना आया हो। लेकिन उसका चप्पल और औजार तो हमारे आंगन में पड़े हैं सरकार। और हाँ सरकार, आसपास के लोगों का कहना है कि कल रात एक भूतनी मिथिया को हाथ पकड़ कर ले गई। लगता है सुबह सुबह तुम्हारी अकल घास खाने गई है। ये भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। इस महल की सुरक्षा दुगनी कर दो, कोई चोर लुटेरा होगा। और अगर तुम्हें कोई दिखे तो मुझे बता देना। वैसे भी काफी अरसा हो गया मेरी बंदूक से गोली नहीं चली। अब इलाज की जरूरत है।
गांव वाले ठीक कहते हैं, भूतनी यहीं पर है। मुझे सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार, दरवाजा खोलिए सरकार। सरकार, क्या है? गजब हो गया सरकार। सरकार, अभी अभी मैंने उस भूतनी को अपनी आंखों से देखा सरकार, और इस वक्त वो हमारे बगान में घूम रही है। चलो। सरकार, मैंने उस भूतनी को यहीं कहीं देखा था। मुझे कुछ करना होगा वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। क्या? मालकिन, आप? और ये दरिंदा कौन है? मैं अभी सरकार को खबर करता हूं। तुझे उस अमीरजादे से प्यार हो गया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी मौत तो भयानक होगी, लेकिन तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हमारा यकीन मानिए, मंगत जिंदा है। हमारे खून की एक बूंद मंगत को जिंदा करने के लिए काफी है।